चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ ट्रिक्स। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैथ का पूरे शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी पर डे आपको जो शॉर्ट वीडियो मिल रहा है और जो भी आपके ट्रिक्स वीडियो मिल रहा है, ये आप उसको देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। तो आज हम लोग लेकर क्या है एक नए ट्रिक्स के क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चार लगातार विषम संख्याओं के, चार लगातार ये विषम संख्याएं हैं सर, चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, उसमें क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए अर्थात उसका वर्गमूल निकल सके। तो चलिए इसका जो आंसर होता है सर, वह ध्यान दीजिए, वह 16 होता है। तो आखिर यह 16 है कैसे, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं बेसिकली, देखिए विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105, 105 आ गया। 105 में आप कितना जोड़ेंगे, इसमें हम कितना जोड़ेंगे ताकि यह 121 और उसका वर्गमूल निकल सके। तो आप देख सकते हैं कि 105 में यदि हम 16 जोड़ते हैं तो यह 121 आएगा और इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, अर्थात मेरा सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा, 16। चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में यदि हम 16 जोड़ते हैं, ध्यान देंगे, यदि हम 16 जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अर्थात कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर जो होगा वह 16 ही होगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दें, अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमें मिल रहा होगा कि चार लगातार संख्याओं के, चार लगातार संख्याएं मतलब सम और विषम इसमें नहीं कहा, यह कंटिन्यू है, गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब उसका भी वर्गमूल निकले। तो इसका जो आंसर होगा सर, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। अब ये समझना है कि आखिर 1 होता कैसे हैं, तो ध्यान दें इसके सॉल्यूशन को, ये क्या होता है। तो जैसे कि चार लगातार संख्याएँ बोला है, तो 1, 2, 3 और 4 को आपस में हम गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो देखिए 1 में 2 से तो 2, 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24। अब बताएं आप हमें कि 24 में हम कितना जोड़ें कि यह 25 आएगा जिसका वर्गमूल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि 24 में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये आपको 25 मिल जाएगा। अर्थात चार लगातार संख्याओं में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका वर्गमूल मिलेगा। ये बड़े बड़े संख्याओं तक लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला ट्रिक्स क्या हो सकता है, ध्यान दें। √1 + 2 + 3 +... x - 1, फिर प्लस x है और प्लस x - 1 और फिर ये कम होते होते और यहाँ पर 1 आ गया है, = 69। तो x का मान बताएं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक में मैक्सिमम जो डाटा है सर, वो आपके पास x है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया होगा और उसी में था इसका। तो आप देख सकते हैं इसका एडिशन निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 169, तो देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका सही आंसर जो होगा सर x = 169, और यही आपका जो है सही आंसर है। इसलिए आप यहाँ पर XY देख करके डरे नहीं, आप एक बार काम करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला कंसेप्ट में चलते हैं, क्या कहता है, बोलता है कि यहाँ पर √z फिर y, x और a है, और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि w है। आखिर इसका जो है सरलतम रूप क्या होगा। तो मेन सरलतम रूप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ईजीएस्ट है सर कि यहाँ पर a है, फिर यहाँ पर क्या है, इसके करनी में x है, इसके करनी में y है, इसके करनी में z है और इसके करनी में w है। जब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं तो a का जो पावर हो जाएगा सर, वह 1/, ध्यान दें, w, z, y और x। जब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं तो √ओवर हो जाएगा सर, यहाँ पर x, y, z और w के साथ ये a हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर होगा। इसका लॉन्ग फॉर्म भी होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं, आपको नॉर्मली मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ a है और इसका पावर y है। जब इसको आगे प्रोसीड हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये √ओवर ये y तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 के पावर 1/x हो जाएगा, इसके लिए 1/x आ गया। फिर जब आगे हम प्रोसीड करते हैं तो 1 के पावर 1/x रहेगा, परंतु इस रूट के लिए 1/y आएगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के पावर 1/xy हो जाएगा। और एज सुन एज ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसके अनुसार ये आपका आया हुआ है, ये आपकी यहाँ पर w है। सो इस वीडियो में इतना ही तक, फिर शॉर्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे।